हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एटम की, जिसको हिंदी में हम परमाणु बोलते हैं। बच्चों के अक्सर बहुत सारे डाउट रहते हैं इससे रिलेटेड। इसकी साइज़ क्या होती है, इसको किसने डिस्कवर किया, या फिर हमारी जो आइज़ होती है क्या हम उससे एटम को देख सकते हैं, क्या एटम को और डिवाइड किया जा सकता है। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन। एटम की डेफिनेशन क्या होती है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। अब सबसे पहले मैटर को समझना पड़ेगा। मैटर क्या होता है? इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जिसका खुद का मास हो और स्पेस के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। यानी कि ये चौक भी एक मैटर है, टेबल, चेयर, यहाँ तक कि हम भी क्या है? एक मैटर है। तो हमारे अंदर, चलो मैं इस एग्जाम्पल से लेता हूँ चौक का। इस चौक की जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, तो उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है। अब एटम का जो फादर है वो कौन है? जॉन डॉल्टन, क्योंकि इसने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या किया है? स्टडी की है, और अपने साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर इसने बहुत सारी नॉलेज दी है एटम से रिलेटेड। इसलिए हम फादर ऑफ एटम किसको बोलेंगे? जॉन डॉल्टन। अब हम बात करेंगे एटम के साइज की, कि एटम की साइज क्या होती है। तो ध्यान रखना, एटम की साइज होती है 0.5 एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम तक, यानी कि हाफ एंगस्ट्रॉम से 5 एंगस्ट्रॉम तक एटम की साइज होती है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है? तो आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो हम कोई भी एक रेंज ले लेते हैं इसके बीच की, मान लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम अगर मैं लेता हूँ और अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ मीटर के अंदर, तो 1 एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लगाऊंगा मैं? 10⁻⁻10 मीटर। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 10⁻⁻10 है, नीचे चली जाएगी तो कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ से आप एटम की साइज को रियलाइज कर सकते हो। कैसे? 1 मीटर की कोई भी मैटर लो, 1 मीटर का कोई भी मैटर ले सकते हो आप, और उसके कितने पार्ट करोगे? डिवाइड का मतलब कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करोगे? 1 के साथ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी 1 मीटर की मैटर लो और उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और वो जो पार्ट आएगा वो हमारे एटम की साइज के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? अब इसको काउंट कर सकते हो, ये कितना है? ठीक है, 1 अरब के समथिंग है। तो 1 मीटर के इतने छोटे 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 पीस कर दो, इतने, तब उसका एक यूनिट जो होगा वो हमारे एटम के इक्वल होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन आई की कैपेसिटी की, ये हम कितना तक देख सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई, यानी कि कोई हेल्दी पर्सन होगा जिसकी आंखें ठीक है, तो वो कहाँ तक देख सकता है? 10⁻⁻4 मीटर तक देख सकता है। अब इसको भी आप समझ सकते हो, 1 10⁻4 मीटर, यानी कि 1 मीटर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 140 से। 1 मीटर की कोई भी चीज़ लो और उसके इतने टुकड़े कर दो आप, 10,000 पीस कर दो 1 मीटर। 1 मीटर पता है सबको कितना होता है? उसके 10,000 पीस कर दो, तो उस एक यूनिट को हम ह्यूमन आई से देख सकते हैं। इससे नीचे उसके लिए अपने को क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर धीरे 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 आगे जाते जाएंगे, तब जाके आपका एटम की साइज आएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक आप नोट कर लो। अब आगे हम देखते हैं, क्या हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं? क्या एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, एटम को हम और डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जब हम एटम को देखते हैं अंदर से, तो एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोई भी एक एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसके एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कार्बन ले लेते हैं। सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है। तो कार्बन के एटम की अगर बात करें और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो क्या होता है, 1s², 2s², 2p2, 2 to 4 to 6। जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं उसके पास, प्रोटॉन, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने सेल हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम एटम का एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये एटम का क्या एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस कार्बन एटम के पास 2 सेल है और सेल कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 2 सेल है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ हो गया, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा ये जो पार्ट है पॉजिटिव वाला, ये हमारा न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन कौन रहते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब 0 चार्ज होता है। इसके ऊपर 0 चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमने एक कार्बन एटम से आपको अच्छे से समझाया है कि एक एटम को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारे पास ये एटम हो गया। वापस से एक बार ध्यान से आपको रिपीट करना है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की और इसकी साइज कितनी होती है, तो 1/2 एंगस्ट्रॉम से लगा के 5 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हमारे ह्यूमन आई की कैपेसिटी कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर होती है। तो सवाल आता है कि क्या हम हमारी आंखों से एटम को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद इस साइज को आपको महसूस करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 1 मीटर की कोई भी चीज़ लो और उसको इतने पार्ट से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एटम, और इतने पार्ट से डिवाइड करोगे तो आपकी आंखों की कैपेसिटी आ जाएगी। इसके बाद एटम को और डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल से आपके 3। कौन सा पार्टिकल कहाँ रहता है, तो आपको बता दिया न्यूक्लियस के अंदर 2 रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही आपका एटम का पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर है। थैंक्स।